वेलकम बैक। दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। क्लास नंबर 2 लेके आए हैं आज आपके एसएसओ के एग्जाम के लिए। सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, लेवल 7 होती है पे लेवल में अगर आप देखोगे तो। सिलेबस के अंदर आपका इंग्लिश लिटरेचर है, सॉरी इंग्लिश नॉलेज है, और साथ के साथ में आपका कंप्यूटर अवेयरनेस है। तो कंप्यूटर अवेयरनेस की हमारी पहली क्लास थी, सेकंड क्लास में भी कंप्यूटर अवेयरनेस करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो आपको इंग्लिश के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको एमसीक्यू की तरह हम करवाएंगे। तो क्वेश्चन आंसर पे ही हम बात करते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने आपको क्वेश्चन आंसर ही कराए और साथ के साथ उसकी डिटेल्ड समरी आपको पढ़ाई। तो रिव्यू बच्चों का काफ़ी अच्छा रहा। वीडियोस का आप देख सकते हो। अगर आपने पहली वीडियो चेकआउट नहीं करी है तो पहली वीडियो आप चेकआउट करो। होपफुल्ली हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एग्जाम में, जो 25-26 अगस्त को कंडक्ट होने वाला है। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपको पढ़ाना है क्वेश्चन 1। इसमें क्या है, इसमें आपसे अगर बोला जाता है कि 6 डिवाइसेस इनको अरेंज किया जाता है। 6 डिवाइस हैं आपके पास, उनको अरेंज किया जाता है कि भाई फुल्ली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी, फुल्ली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी के अंदर। ठीक है, इसके बाद सवाल बनता है कि हर डिवाइस को कितने इनपुट आउटपुट पोर्ट्स चाहिए, पोर्ट्स रिक्वायर्ड होंगे। इस चीज का जवाब देना है। तो देखो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा 5। कैसे होगा, इसका आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो समझा देते हैं कि देखो जब अगर टोपोलॉजी की बात की जाएगी, फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी, तो इसमें क्या होता है, हर डिवाइस डायरेक्टली दूसरे डिवाइस से लिंक होना चाहिए। तो 2 डिवाइस को लिंक होने के लिए क्या एक चीज चाहिए, तो ऐसी 6 डिवाइसेजों के लिए 5 चीजें चाहिए। तो यही है सिंपल फंडा इसका। ठीक है, तो इसके अंदर जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है n डिवाइसेस n-1 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। सिंपल। तो n की जगह अगर 6 रखा है तो 5 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हो जाएंगे आपके। अगर आपसे 4 का पूछते हैं तो 4 में से 1 माइनस करोगे 3 पोर्ट्स हो जाएंगे आपके। ठीक है, कौन से, इनपुट आउटपुट के। तो ये फॉर्मूला है, बेसिक है, याद रहेगा जिंदगी भर आपके। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। रैम के बारे में पूछा जाता है। रैम, ये राम लिख दिया, रैम होगा, है ना, कैपिटल में लिखना पड़ेगा रैम। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम कैन बी checked with the help of BIOS। अपने आप में क्वेश्चन है ये, लेकिन हमने तो आपको आंसर बता दिया, लेकिन आपसे कुछ ना कुछ तो पूछेंगे। तो व्हाट इज BIOS, अब आपने BIOS के बारे में बताना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। BIOS दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये आपका जिम्मेदार रहता है हार्डवेयर के इनिशियलाइजेशन में। कब, जब बूटिंग प्रोसेस होती है तभी तो रैम होता है। रैम ज्यादा होगा तो सिस्टम बड़ी जल्दी से इनिशियलाइज होता है, बूट होता है। रैम कम होता है तो टाइम लगता है। अब मोबाइल फोन्स देख लो आप, जितनी रैम ज्यादा है उतनी प्रोसेसिंग उसकी फास्ट है। क्लियर, चलो। तो बेसिक यही है BIOS का, कि इंफॉर्मेशन जो रैम में स्टोर होती है उसको चेक किया जाता है इसकी मदद से। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दैट इज थर्ड क्वेश्चन।
HTTP घिसा पिटा क्वेश्चन आता जरूर है पेपर में, बहुत जगह देखा होगा आपने। तो दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर हो गया? क्या है ये? जिसकी वजह से आपका www जिसकी वजह से आपका www एक्सेस होता है। अभी www क्या है? दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। ये www की फुल फॉर्म हो जाती है आपकी, ठीक है। तो कुल मिला के जब भी कोई आप वेब एड्रेस डालोगे तो ब्राउजर हमेशा आपको जो है HTTP रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, उसके बाद ही वो रिस्पॉन्ड करता है, जो भी कंटेंट है, इमेजेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, एवरीथिंग, ठीक है। चल, ये किस किस चीज को सपोर्ट करता है आपका HTTP? ये आपका सपोर्ट करता है टेक्स्ट को भी, इमेज को भी, वीडियो को भी, डेटा को भी, ठीक है। डेटा मतलब जैसे फॉर्म्स वगैरह, ठीक है। तो कुल मिला के हम इसको कह देंगे कि मल्टीमीडिया कंटेंट सबको सपोर्ट करता है ये आपका HTTP, ठीक है जी। क्लियर हो गया आपको? चलो, तो HTTP की वजह से ही क्या होता है, आपका www एक्सेस होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि www एक्सेस किससे होता है, तो दैट इज HTTP। अब HTTP अगर आपको पढ़ा दिया तो एक दो चीजें और हैं जो आपको पढ़ाई जाएंगी। सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP का सिक्योर है जो वर्जन, वो आपने बताना है, दैट इज HTTPS। ये क्या है? यहां पे लास्ट में सिक्योर लिखा है, इसका मतलब, ठीक है। तो आपने बस ये क्वेश्चन की तरह याद रखना है। और SMTP ये फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, तो इसका आएगा आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऐसे ही SLIP आपसे पूछा जाता है, ये होता है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये IP हैं जो हमने आपको बताए हैं, फुल फॉर्म्स ही बेसिकली अगर पूछी जाती है इनके पेपर्स में, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आता, ठीक है। चलो, अभी तक हम आपको 3 दैट इज 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक आपका MS एक्सेल का जब भी लेटेस्ट आप देखते हो तो 365 चलता है, MS 365। इसमें पूछा जाता है कि आपका एरिया चार्ट का क्या काम है। एरिया चार्ट, तो देखो एरिया चार्ट किस लिए होता है। एरिया चार्ट होता है आपका टू शो द चेंजेस, ताकि आपको चेंजेस का पता लग जाए, चेंजेस ऑफ मैग्नीट्यूड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ताकि आपको जो चेंजेस हुआ है टाइम के हिसाब से उसके मैग्नीट्यूड का पता लग सके, ठीक है। एरिया चार्ट कि क्या क्या चेंजेस हुई हैं टाइम के हिसाब से, समझ में आ गया आपका? इसका मतलब एरिया चार्ट यही दिखाता है। एरिया चार्ट, अब जिसमें आपको सिंपल कुछ भी चीजें ये बना के दिया, अब ये एरिया कोई चीज कवर कर रही है तो ये एरिया चार्ट दिखा रहा है ना, इस तरह से होगा ये, मतलब कि भाई इतना एरिया इस चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है जो टाइम के रहते हैं, इसका मैग्नीट्यूड में अगर कोई चेंजेस हुआ है तो वो भी आपको पता लग जाता है, ठीक है बच्चों। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ आपको।
अब आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करा दें। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप दे पाओगे, लेकिन अब कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जिस बच्चे ने काम करा होगा कंप्यूटर पे उनको पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है जिसको हम देख लेते हैं। मेन्यू बार होता है आपका, मेन्यू बार के नीचे ब्लो, मेन्यू बार के ब्लो जो भी वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन होते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन इज नॉन एज, आपने बताना है जो हमारा मेन्यू बार है उसके नीचे जो होते हैं बार, जो भी प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है वो क्या है, उसको देखो टूल बार आइकन बोलते हैं। ये बात आप सबको पता है, ठीक है, नाम जरूर पता होना चाहिए, टूल बार आइकन्स। तो टूल बार आइकन्स क्या है, ये स्मॉल ग्राफिकल, आप देखते हो स्मॉल ग्राफिक सिंबल है जिनसे आपको पता लग जाता है कि स्पेसिफिक सिंबल क्या काम करता है आपका। ठीक है, क्लियर है ना ये चीज। ये किस लिए दिए जाते हैं, ताकि आपको अलग से ढूंढना ना पड़े, क्विक एक्सेस कर सको आप, क्विक एक्सेप्ट टू कॉमनली कमांड्स, अपना सिस्टम ओपन करना कॉमनली कमांड्स। आप देख पाओगे जो मेन्यू बार है, फाइल ये चीज लिखी होती है, उसके नीचे छोटे छोटे डब्बे बने होते हैं, जैसे फाइल के अंदर कौन से हैं, टूल के अंदर, व्यू के अंदर, इंसर्ट के अंदर कौन कौन से कॉलम है। तो कुछ कॉलम है जो बेसिकली मोस्ट एक्यूरेटली हम यूज करते हैं, पार्टेंटली हम यूज करते हैं, बार बार यूज करते हैं, तो शॉर्टकट आइकन से इनको बोला जाता है। ठीक है, एक तरह से इनको शॉर्टकट आइकन हम कह सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो लेटेस्ट, आपको पता है एमएस वर्ड का, एमएस वर्ड में अगर देखोगे तो 365 इसी से संबंधित सवाल हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर टेबल क्रिएट करनी है तो कैसे क्रिएट करोगे टेबल, तो टेबल के लिए टेबल नाम से ही होता है, टेबल्स नाम से। 365 में टेबल अगर इंसर्ट करनी है आपने तो टेबल्स नाम से ही होता है। तो ये किस में आता है, इंसर्ट के अंदर आता है। ये जो टेबल्स है आप कैसे करोगे, इंसर्ट में जाओगे और इंसर्ट में जाने के बाद टेबल्स में आप सेलेक्ट करके टेबल से इंसर्ट कर लो। बाकी जो और कोई चीज़ें हैं इंसर्ट के अंदर वो कौन कौन सी है हम आपको बता देते हैं। एक तो टेबल का आता है आपका इंसर्ट टैब के अंदर, टेबल ग्रुप आता है, एक आपका इलस्ट्रेशन ग्रुप आता है, इलस्ट्रेशंस ग्रुप, एक आपका लाइन ग्रुप आता है, लाइन ग्रुप, और लाइन ग्रुप के बाद आपका पेजेस ग्रुप आता है। ठीक है, अब देखो हर किसी का अपना काम है। टेबल्स ग्रुप के अंदर जाके आप टेबल्स क्रिएट कर दो, है ना, ड्रॉ कर दो, चाहे ग्रिड कर दो, जैसे मर्जी कर दो। इलस्ट्रेशन टेबल के अंदर आपको चार्ट्स, शेप्स, स्क्रीनशॉट्स ये सब मिल जाएंगे। तो इसमें हम शेप्स लिख देते हैं, चार्ट्स लिख देते हैं, टेबल के अंदर ग्रिड लिख देते हैं, टेबल लिख देते हैं, ये काम हो सकता है। लाइन ग्रुप के अंदर क्या है, लाइन ग्रुप के अंदर आप कोई हाइपर लिंक कर सकते हो, बुकमार्क कर सकते हो, ये चीज़ मिलती है आपको। और पेज ग्रुप के अंदर क्या मिलती है, सॉरी पेज ग्रुप के अंदर, हाँ पेज ग्रुप के अंदर आपका जो कवर पेज है अगर लगाना है तो, कवर पेज होता है जो डॉक्यूमेंट आप बनाते हो ना उसका पहला पेज, दैट इज कवर पेज। ब्लैंक पेज इसके अंदर मिलते हैं आपको। ठीक है, पेज ब्रेक भी यही मिलता है आपको। तो ये 365 है, थोड़ा सा यूज़ हम कम करते हैं इसलिए टेबल्स जो इनके नाम है थोड़े से बदल दिए गए हैं। इंसर्ट में टेबल ग्रुप कर दिया, इलस्ट्रेशन ग्रुप कर दिया, लाइन ग्रुप कर दिया, पेज ग्रुप कर दिया। तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, तो कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ शॉर्टकट तरीके से ये क्वेश्चन हमारा 6 के बाद 7 हो जाएगा, 6 के बाद 7 हो जाएगा। कई बार क्या है आपसे एमएस वर्ड जो 365 है, एमएस वर्ड 365, इसमें कर्सर को मूव करना है, शॉर्टकट की बतानी है कर्सर को मूव करने की। ठीक है, तो कर्सर को मूव करने की शॉर्टकट की आपका कंट्रोल प्लस होम है। कब है ये कंट्रोल प्लस होम, बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। बस यहाँ यही याद रखना है, क्वेश्चन में भी लिख सकते थे, हमने लिखा नहीं आपको समझाने के लिए। टू द
बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो आपको कंट्रोल के हिसाब से हम समझा देते हैं। ठीक है, मोर इंफॉर्मेशन नोट करने वाली है। जैसे कंट्रोल है, ये एल है बच्चों। कंट्रोल के साथ में अगर एंड दबाएंगे तो कर्सर है ना, जो आपका कर्सर, कर्सर वो लास्ट में चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। किसके लास्ट में? उस डॉक्यूमेंट के लास्ट में जिसको आप देख रहे हो। अगर लास्ट पेज है तो लास्ट पेज पे चला जाएगा। ठीक है, अब एंड के साथ अगर कंट्रोल पेज अप कर देते हो आप तो क्या होगा? स्क्रॉल स्क्रॉल, ये एक मिनट, स्क्रॉल बाई वन पेज, वन बाई वन पेज लिखा जाएगा। वन बाई वन पेजेज आप उसको स्क्रॉल कर सकते हो। ठीक है, और डाउन में क्या कर सकते हो? डाउन कर सकते हो इसको। कंट्रोल होम हम आपको बता ही चुके हैं। कंट्रोल होम किस लिए था हमारा? टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कर्सर मूव करना, ये काम करता है इसका। ठीक है, चलो तो इसी तरह के क्वेश्चन है, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बेसिकली आपके पहले पूछे भी जा चुके हैं। आप एसएससी का कोई एग्जाम देखोगे वहां पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें आपको दिक्कत आएगी, वो आएगी मोस्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऐसे हैं, अब जैसे 365 है, 365 मुझे तो लगता नहीं कुछ बच्चे ही हैं जो यूज करते होंगे। ठीक है, चलो अब देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 कराते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? आप कर रहे हो यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। ठीक है, इसके अंदर अगर आपने एक्सेल ओपन किया हुआ है, एक्सेल में आपने क्या किया है? एक्सेल ओपन किया है। अब एंटायर रो को सिलेक्ट करना है, एंटायर रो को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना। तो शॉर्टकट की बताओ, शॉर्टकट की कौन सी? जो कीबोर्ड से आप यूज करो, माउस से नहीं करना। तो देखो इसमें कैसे करेंगे। शिफ्ट का बटन जो होता है उसके साथ में स्पेस दबा दो आप, स्पेस बार बोलते हैं उसको, शिफ्ट के साथ में। तो क्या होगा? पूरा का पूरा जो एंटायर रो है वो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी शिफ्ट के साथ में। ठीक है, कंट्रोल के साथ में। अब शिफ्ट के साथ तो हमने बता दिया। अगर अब आपसे ऐसा कुछ हो जाए कि आप कंट्रोल के साथ में स्पेस बार प्रेस कर दो, कंट्रोल के साथ, तो इससे एंटायर कॉलम हो जाएगा सिलेक्ट, एंटायर कॉलम। ठीक है, कहां होगा? वेयर एक्टिव सेल, वेयर एक्टिव सेल एग्जिस्ट। जहां पे आपका एक्टिव सेल होगा ना, अगर वहीं पे कंट्रोल आपने स्पेस बार दबा दी तो उस पूरे के पूरे कॉलम को वो सिलेक्ट कर देता है। ठीक है, कंट्रोल के साथ में अगर आपने प्लस दबा दिया तो क्या होगा? कंट्रोल के साथ में प्लस दबा दिया तो इससे हम इंसर्ट कर सकते हैं एक न्यू रो, इंसर्ट अ न्यू रो और कॉलम। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्टकट हैं, ये कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो आपसे करवाए जा रहे हैं। चलो अब आप कुछ भी यूज करते हो, क्वेश्चन 9 है, कुछ भी यूज करते हो, चाहे आपसे MS वर्ड 2010 बोला जाए, 365 बोला जाए, 2007 बोला जाए, इसमें अगर आपको बोला जाता है कि भाई पूरी की पूरी एंटायर वर्कशीट को प्रिंट करना है, एंटायर वर्कशीट प्रिंट करना है, तो क्या करोगे? एंटायर वर्कशीट के लिए डिफॉल्ट डिफॉल्ट प्रिंट इन MS
वर्ड 365, हाँ ये 365 के लिए ही हमें टिक करना पड़ेगा, इनके लिए टिक करने की जरूरत नहीं है इस चीज को, क्योंकि डिफॉल्ट प्रिंट सेटिंग अगर पूछी जाती है इसके अंदर आपका 365 के अंदर, तो इसमें हमेशा एक्टिव सीट होती है। आप कुछ सिलेक्ट मत करो तो एक्टिव सीट ही प्रिंट निकलेगी, जब आप सिलेक्ट करोगे एंटायर वर्कशीट तो ही एंटायर वर्कशीट निकलेगी। ठीक है, क्लियर हो गया ये एक्टिव वर्कशीट। अब कुछ और इंफॉर्मेशन है, जैसे एंटायर वर्कबुक, इसमें तो वर्कबुक बोलते हैं ना इसको, एंटायर वर्कबुक, तो पूरी की पूरी बुक हो जाएगी, पूरी की पूरी जो है। सिलेक्टेड रेंज, तो आप उसमें रेंज बता दो कि 1 नंबर पेज से 4 नंबर पेज तक वो वाले सेलेक्ट करने हैं। ऑल शीट लिखोगे तो क्या है, ये सिमिलर है, ऑल सीट वाला फंक्शन एंटायर वर्कशीट के ही है, एंटायर वर्कशीट के ही सिमिलर है। ठीक है, वर्कशीट। चलो ये भी सारी की सारी शीटें प्रिंट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब एमएस वर्ड आपको 2010 बोल दिया तो 2010 का कोई क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। एमएस वर्ड के 2010 का क्वेश्चन है कि पेज नंबर ऑप्शन, पेज नंबर ऑप्शन ये कहाँ आता है, पेज नंबर ऑप्शन कहाँ मिलेगा। तो पेज नंबर ऑप्शन के लिए हेडर फुटर में जाओ, हेडर एंड फुटर। ठीक है, हेडर एंड फुटर में। अब हेडर फुटर कहाँ आएंगे ये भी सवाल है, तो हेडर फुटर के लिए इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट में आगे जाओगे तो आपको पेज नंबर जो मिलेगा वो हेडर फुटर के अंदर मिलेगा, हेडर एंड फुटर नाम से मिलेगा आपको इंसर्ट में। हेडर एंड फुटर के बाद आप जाओगे, यहाँ पे मिलेगा आपको पेज नंबर। ठीक है, और पेज नंबरिंग कर दो आप, फिर चाहे रोमन नंबर्स में करो चाहे न्यूमेरिकल नंबर्स में करो, वो वैसे ही हो जाती है। ठीक है, चलो पेज की बात है तो पेज लेआउट की बात कर लेते हैं। पेज लेआउट क्या होता है कि पेज आपने सीधा प्रिंट निकालना है, अगर ऐसा प्रिंट निकालना है तो इसको बोलेंगे पोर्ट्रेट। क्या बोलेंगे इसको, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट। और अगर ऐसे रेक्टेंगुलर तरीके से निकालना है, इस तरह से पेज का वो स्टाइल देख लो आप, तो इसको लैंडस्केप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैंडस्केप ओरिएंटेशन बोलते हैं। ठीक है, चल तो देखो क्वेश्चंस कुछ भी है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चंस में कंप्यूटर में सिलेबस तो है नहीं, एम्स आपको सिलेबस तो देता नहीं कभी जो आपको पता ना लगे। 11 नंबर के अंदर बच्चों हम देखते हैं RDBMS, DBMS में भी अलग अलग होते हैं, लेकिन RDBMS के बारे में अगर आपसे पूछता है तो आपने बताना है कि RDBMS है क्या। ठीक है, क्या है इसके अंदर, RDBMS के अंदर कि सॉफ्टवेयर का नाम बताओ। तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर है वो है MySQL। MySQL is the software used for RDBMS। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी जरूरी है, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज MySQL। और MySQL क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। बताया था ना कल की क्लास में कि ओपन सोर्स कौन सा होता है और क्लोज सोर्स कौन सा होता है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। MySQL ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो आपका डेटा को ही बताता है, लेकिन डेटा आपका टेबल्स की फॉर्म में अरेंज होता है। डेटा किसकी फॉर्म में होता है, टेबल्स की फॉर्म में अरेंज होता है। एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल की फुल फॉर्म आपको पता है, स्ट्रक्चर्ड, ये एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज।
ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। विंडोज। अब विंडो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या इसको RDBMS कह सकते हैं? RDBMS तो नहीं, क्योंकि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। क्लियर हो गया? चलो, ये डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं जो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि SQL तो लैंग्वेज है और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, है ना। चलो, एक एक्सटेंशन कल हमने जो करवाए थे, अगर आपको याद हो या फिर हमने पता नहीं कराया था या नहीं कराया था, आपने बताना है .wav किसका एक्सटेंशन है, किसका एक्सटेंशन है। टेक्स्ट फाइल है, इमेज फाइल है, क्या है? तो बच्चों इसका आंसर होगा ये है इमेज फाइल। इमेज फाइल है, इमेज है मतलब ये, ठीक है। और कौन कौन से बताए थे इमेज वाले हमने आपको? .jpg, .bmp ताकि देख के पता लग जाए, .png, यही बताए थे ना। इनकी फुल फॉर्म्स भी आपको कल की क्लास में हमने आपको बताई थी। तो यही है आपका WAV। नहीं नहीं, ये गलत नहीं हो गया। WA क्या है? इमेज फाइल। नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो गया। आप वैसे याद कर लो, बट इसका आंसर ये है WAV। ये क्या है आपकी? ये क्या बता दिया, मल्टीमीडिया फाइल होगी ये तो। रिकॉर्डिंग करते हैं ना अपने फ़ोन में भी, तो ये साउंड रिकॉर्डिंग के लिए है। साउंड रिकॉर्डिंग ऑडियो फाइल, ठीक है। सॉरी, ये गलत हो गया आपका। .wav है ऑडियो फाइल, बाकी ये इमेज के फॉर्मेट है। चलो वैसे याद कर लेना। बट WAV क्या हो गया? ये गलती हो गया। WAV हो गया बच्चों आपका ऑडियो फाइल, ठीक है। कौन सी फाइल? जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, मोस्टली इसी फॉर्म में आपको फ़ोन के अंदर सेव मिल जाएंगी ये फाइलें, तो दैट इज़ WAV फाइल, ठीक है। चलो, अभी तक हम पॉइंट्स करा चुके हैं आपको 11, इसके बाद 12, इसके बाद 13। 13 में देखो क्या है। 13 के अंदर आपसे पूछा जाता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो देखो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, इनके नाम याद रख लेना। नोरटॉन, सबसे ज्यादा मैकेफी, ये आपको पता ही होगा मैकेफी के बारे में। फिर आपका कैस्पर स्काई, ठीक है। कैस्पर स्काई हो गया। क्विक हील का जिस तरह से आप देखते हो, ये भी आते हैं, एंटीवायरस के ही सॉफ्टवेयर्स हैं ये। नोट्रॉन है आपका। चल, क्वेश्चन नंबर 14 कराते हैं आपको। मैन, पैन, वैन, लैन, इनकी फुल फॉर्म। तो एक एक अक्षर बदलेगा, बाकी सेम रहेगा। मेट्रोपॉलिटन, पर्सनल, वाइड, लोकल, ठीक है। देखो, एरिया नेटवर्क, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया, ये आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया, ये आपका वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन है, बड़ी बड़ी सिटीज में जो चलते हैं वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोला जाता है इनको, बड़ी सिटीज के लिए। पर्सनल के लिए जो हमारे घर पे लैपटॉप्स टैबलेट्स के लिए हम यूज करते हैं कमरे के अंदर अंदर। वाइड एरिया नेटवर्क करता है बड़े जोग्राफिकल एरियाज को, पूरी की पूरी कंट्री को, पूरी के पूरे कॉन्टिनेंट को, ठीक है। वैन क्या होता है? बहुत सारे लैन और मैन को जोड़ता है। ये आपको समझा देते हैं। जो ये वैन है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, WAN, तो WAN क्या करेगा? बहुत सारे लैंस को जोड़ेगा, प्लस में बहुत सारे जो मैन्स हैं इनको जोड़ेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोकल एरिया नेटवर्क्स होंगे, बहुत ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क होंगे, तो कंट्री कंट्री, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट को कवर कर देगा, इसीलिए ये है आपसे।
तो इनकी भी कई बार फुल फॉर्म है जो पेपर में पूछी जाती हैं, चाहे टफ में आप लगा लो इस क्वेश्चन को या सिंपल में लगा लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन 14 हो गया। अब आपको 15 कराते हैं। अब 15 में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्या चेंज कर लेते हैं, अब किसी दूसरी तरफ चले जाते हैं, यानी कि आपको थोड़े से इंग्लिश के एक दो क्वेश्चन जितने भी बनते हैं, पॉसिबल हो पाता है इस क्लास के अंदर, वो आपको करवा देते हैं। ठीक है, पुलिंग समवंस लेग, तो ये तो समझ ही गए होंगे आप, किसी की टांग खींचना, जो आजकल करते हैं ऑफिसेज में, वर्क एरियाज के अंदर, है ना, बोलते हैं हम लोग टांग खींचना। तो ये टांग खींचना है, इसका मतलब क्या है, इडियम है ये। तो ये किस लिए होती है, तो किसी को टीज करने के लिए होती है, मजाक उड़ाने के लिए होती है, जोक करने के लिए होती है। ठीक है, चल मजाक उड़ाना, इस तरह से इसको समझेंगे। तो ये इसका मीनिंग है जो हमने आपको क्लियर कर दिया। टीज करना या जोक करना पीपल्स का, तो वो होता है पुलिंग समवंस लेग। डिपार्ट का सिनोनिम बताना है आपने। ठीक है, डिपार्ट का सिनोनिम क्या होगा, डिपार्ट क्या होता है भाई, डिपार्ट तो बेसिकली जाना होता है, पर अगर आपसे पूछा जाए बेसिकली डिपार्ट के बारे में, तो इसको अबेंडन कह सकते हैं, छोड़ना। छोड़ने को हम खाली करना भी कह सकते हैं, वैकेट करना भी कह सकते हैं। और आपका एवैक्यूएट जो एक वर्ड होता है, एवैक्यूएट, एवैक्यूएट होता है ना, कि ये एवैक्यूएशन हुआ, इनको यहाँ से निकाला गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें डिपार्ट के सिंबल सिनोनिम हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, चल क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 17। अब आपसे पूछा जाएगा एंटोनिम, एंटोनिम ऑफ, आपने टेंटेड का एंटोनिम बताना है, टेंटेड। तो देखो टेंटेड का एंटोनिम होगा आपका प्योर, क्योंकि टेंटेड क्या होता है, टेंटिंग होता है, ये दूषित को बोलते हैं, अशुद्ध जो होता है, और प्योर किसको बोलते हैं, जो शुद्ध होता है। ठीक है, चल प्योर के भी कुछ सिनोनिम है जो आप याद रख सकते हो, वो तो बताएंगे नहीं जो इजी होंगे, है ना, थोड़े से सिनोनिम वही बताएंगे। दैट इज अनपॉल्यूटेड, अनपॉल्यूटेड, स्पॉटलेस बिना धब्बे वाला, वो सिनोनिम हो गया आपका। ठीक है, टेंटेड का पूछा जाए अगर आपसे, क्या सिनोनिम। अब आपसे दूषित का पूछा जा रहा है, तो इम्प्योर तो होगा ही, टेंटेड ये खुद है, तो पॉल्यूटेड आ जाएगा आपका। ठीक है, इम्प्योर आ जाएगा। चलो 17 क्वेश्चन हो गए आपके, 18th में देखते हैं अभी। स्कैंटली, स्कैंटली का एंटोनिम, तो स्कैंटली का एंटोनिम क्या है आपका, स्कैंटली का जो एंटोनिम मिलेगा उसको हम कह सकते हैं एक तरह से, दैट इज लिमिटेड, लिमिटेड बोल सकते हैं क्या इसको, नहीं नहीं, स्कैंटली होता है, अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो इसको कम बोलते हैं, कम, तो कम का होगा ज़्यादा, तो ज़्यादा का एंटोनिम क्या हो जाएगा, दैट इज अबंडेंट, अबंडेंट, ज़्यादा, प्रचुर मात्रा। ठीक है, अब ये जो अबंडेंट है, इनके देख लेते हैं हम सिनोनिम। तो इसको प्लेंटीफुल भी कह सकते हैं, ज़्यादा होता है ना जो, सफिशेंट भी कह सकते हैं, एम्पल भी कह सकते हैं।
तो कई बार पेपर में एम्पल ही पूछा गया है कि एम्पल का बताओ क्या होता है ना। सफिशिएंट का पूछ लेते हैं, प्लेंटीफुल है कई बार इसका पूछ लेते हैं। आपने क्या करना है, एक क्वेश्चन है जो हम टोपोलॉजी से करवाएंगे आपको। टोपोलॉजी टोपोलॉजी कितने तरह की होती है ये भी बताएंगे इसके अंदर, लेकिन टोपोलॉजी में एक क्वेश्चन आता है कि जितने भी डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस वो सारी की सारी कनेक्टेड होती हैं, कनेक्टेड इन आ कनेक्टेड टू आ सेंट्रल हब। कोई सेंट्रल एक डिवाइस से कनेक्ट होती है, तो वो वाली टोपोलॉजी कौन सी होती है सेंटर में। तो आपको पता होगा स्टार टोपोलॉजी होती है। वो स्टार में ऐसा ही होता है कि एक बीच में होता है, बाकी सारी चीज़ें बार बार होती हैं, तो वो सेंट्रली कनेक्टेड होती है, इसलिए उसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी के अलावा कौन कौन सी टोपोलॉजीज हैं जो बेसिकली आप पेपर में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सेंट्रली जो डिवाइस होती है उसको हमने लिख ही दिया है सेंट्रल हब, उसको हब भी बोलते हैं। बाकी याद करने वाली जो चीज़ है वो ये है कि आपको जैसे रिंग टोपोलॉजी पूछा जाएगा, रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, रिंग टोपोलॉजी के अंदर हर एक डिवाइस दो अदर डिवाइस से कनेक्ट होती है, तभी तो रिंग बनेगी, ठीक है। वन डिवाइस टू अनदर टू डिवाइस, ठीक है। ये चीज पढ़नी है आपने, एक डिवाइस अनदर टू डिवाइसेस से कनेक्ट होगी और फिर क्या है उनसे रिंग बन जाएगी, इसीलिए उसको बोलेंगे रिंग टोपोलॉजी। क्लियर हो गया। एक होती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी में क्या होता है, इसमें डिवाइस जो डिवाइसेस हैं एक सिंगल सेंट्रल केबल से, डिवाइसेस टू सिंगल, अब ये भी सेंट्रल है लेकिन इसको स्टार नहीं कह सकते, बट ये सिंगल है ना, सिंगल सेंट्रल केबल, उसी को बस बोलते हैं। उससे अगर जुड़ी हुई है तो वो बस टोपोलॉजी हो जाता है, ठीक है। इसका दिक्कत क्या है, अगर एक में दिक्कत आई तो पूरा का पूरा सिस्टम आपका खराब है। एक में दिक्कत आई अगर कहीं पे, तो कहीं पे क्या, बस में, अगर इस बस में इसमें कोई इशू आया तो पूरा का पूरा सिस्टम है वो आपका खराब हो जाएगा, फिर वो काम नहीं करेगा। एक आता है आपका मैश टोपोलॉजी। अब मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, मैश टोपोलॉजी में हर एक डिवाइस अनदर डिवाइस से, एवरी अदर डिवाइस से कनेक्ट होती है, ठीक है। बट ये थोड़ा सा कॉस्टली है और कॉम्प्लेक्स है, कॉस्टली एंड कॉम्प्लेक्स। बाकी मैश टोपोलॉजी में होता क्या है, एवरी डिवाइस टू एवरी अदर डिवाइस, एवरी डिवाइस टू एवरी अदर डिवाइस, हर एक डिवाइस जुड़ी होती है हर दूसरी डिवाइस से, इसीलिए कहते हैं कि झोल मोल समझ लो आप इसको, इसीलिए मैश कहते हैं। अब एक ट्री टोपोलॉजी, अब ट्री वाले में ट्री के जैसा होगा या नहीं होगा, तो ये हायरार्किकल टोपोलॉजी होती है, ठीक है। इसमें दोनों के फीचर्स होते हैं, अगर स्टार वाला फीचर ले लो आप, सेंटर वाली और बार वाली सारी चीजें, और साथ के साथ उसमें बस टोपोलॉजी भी आप ले लो, सेंट्रल प्लस बस टोपोलॉजी, तो भाई आपका बन जाएगा ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये ऐसे है जो आपको चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करा देते हैं। अब EPROM, ये रोम ही होती है, बट ये कौन सी रोम है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल और प्रोग्रामेबल भी साथ के साथ, प्रोग्रामेबल रोम। अब रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपाचे ओपन ऑफिस राइटर क्या है, आपने बताना है। ये एक्सेल है, वर्ड प्रोसेसिंग है, वीडियो प्रोसेसिंग है, क्या है।
तो ये आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में एमएस वर्ड तो हमने लिखा नहीं, वो तो आप जवाब दे देते फटाक से, है ना। बाकी आपका गूगल डॉक्यूमेंट्स भी है, गूगल डॉक्स बोलते हैं जिसको, ठीक है। और आपका एमएस वर्ड भी जो है, एमएस वर्ड वो भी आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, ठीक है। अब प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की बात चलती है तो डेटाबेस के कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं। डेटाबेस अभी आपको सबसे पहले जब हमने क्लास शुरू कराई तो आपको बताया था, जैसे आपका माई एसक्यूएल, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर हो गया आपका, क्योंकि ये स्टोर करता है, मैनेज करता है स्ट्रक्चर्ड डाटा को, ठीक है। एक एक्सेस आता है माइक्रोसॉफ्ट का, ये क्या है, ये भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब ये होता होगा लेकिन हम और आप लोगों ने तो यूज़ किया नहीं है। एक्सेस हम अपने एमएस वर्ड के अंदर भी होता है, एमएस वर्ड पावर पॉइंट, एमएस वर्ड सॉरी एमएस एक्सेल होता है, जैसे एमएस पावर पॉइंट होता है, एमएस एक्सेस भी होता है उसी तरह से, ठीक है बच्चों। चलो, हीट सिंक क्या होता है। हीट सिंक इज यूज्ड फॉर, ये किस लिए यूज किया जाता है, तो ये आपको कूल के लिए यूज किया जाता है, कूलिंग द सीपीयू। जो मेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसकी कूलिंग के लिए हीट सिंक है जो हम यूज करते हैं, ठीक है। चल, तो देखो ढूंढ ढूंढ के जितने क्वेश्चंस थे, कुछ आज कराए हैं, कुछ अब आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो कोशिश यही रहेगी, अब जो हम क्वेश्चंस ढूंढ के लाएंगे वो डेफिनेटली वही क्वेश्चंस लाएंगे आपके जो प्रीवियस एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। वैसे ये भी पूछे गए हैं जो हमने आपको कराए हैं, या पॉसिबली पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बट लेटेस्ट हमारा जो अप्रोच रहेगी कंप्यूटर क्वेश्चन से संबंधित, वो एसएससी सीजीएल लेवल ही रखेंगे हम, है ना, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल आपका एग्जाम है कंप्यूटर सेक्शन का। तो कंप्यूटर सेक्शन का जो टॉपिक है वो आपका ग्रेजुएट लेवल एटलीस्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें बेसिक क्वेश्चंस भी होंगे, थोड़े एडवांस भी होंगे, थोड़े लैंग्वेजेस के क्वेश्चंस भी आएंगे। चलो, तो चैनल को फॉलो करते रहना फर्दर इन्फॉर्मेशन, फर्दर क्लासेस के लिए, बाकी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। तो दोस्तों हमें सब्सक्राइब कर ले मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी कोई क्वेरी होती है manatofficial14@gmail.com पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेटेस्ट हम प्रिपरेशन करा रहे हैं लेवल 2 ग्रुप 2, दैट इज डब्ल्यू असिस्टेंट। एमसीआरई का एग्जाम है 25-26 को कंडक्ट होना है, जिसके लिए आप अगर मेंबरशिप या बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके अंदर आपको पीडीएफ्स मिल जाती है एवरी यूट्यूब क्लास की जो हम आपको करा रहे हैं, उस बैच के अंदर यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ, मॉक क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको, मॉक पीडीएफ्स मिल जाती हैं, और रीडेबल फॉर्म में आपको नोट्स हैं जो हम प्रोवाइड कराते हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि बेसिक बेसिक जितना भी है आपके इंपॉर्टेंट है पेपर के पर्सपेक्टिव से, वो हम आपको कंप्लीट करवाएं। तो प्रिपरेशन आप लोग करते रहिए, टाइम बहुत कम है, मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।